चेक करो क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये आपका फंक्शन है तो इसको पहले एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 to 3। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल में, ये निकालना है। तो मैक्सिमा मिनिमा का जो कंसेप्ट था रिकॉल करो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। दो तरीके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अभी मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, बोलो जल्दी, 6x स्क्वायर माइनस 24, यही आएगा। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वेट करेंगे, किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। तो यहां 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 6x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 अपॉन 6, 6 1 जा 6 4 जा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4। यहां तक क्लियर सबको। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक कौन सी आएगी, +2 और दूसरी क्या आएगी, -2। यहां तक समझ में है सभी को। अब यहां पर जो इंटरवल दिया हुआ है वो इंटरवल कौन सा है, 1 से लेके 3 का। तो हम सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, कौन सी लेंगे, +2। -2 को हम नहीं लेंगे। क्या ये क्लियर सबको, क्यों नहीं ले रहे, ओके। अब इसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हमको निकालनी है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तीनों पॉइंट पे। एक तो x इज इक्वल टू 1 पे निकालेंगे, दूसरा 2 पे निकालेंगे और तीसरा 3 पे। 1 पे और 2 पे और 3 पे, समझ गए ना क्यों इन पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड वाले पॉइंट है और ये इसके बीच में आने वाला इंटरवल है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, चेक करके बताओ। इसमें x की जगह पे 1 डालो, क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 24 और प्लस 107, कितना आ जाएगा ये, $76 + 9 आई थिंक 85 आ रहा है क्या, हाँ। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 85। फिर क्या निकालोगे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या पुट करो, 2 पुट करो, बताओ क्या आएगा, 2 2 4 2 8 2 16, ये आ जाएगा 16 माइनस 24 का डबल कितना होता है, 48 प्लस 107, बताओ कितना आ रहा है, 107 प्लस 16 अगर कर देंगे 52 प्लस 7 ये हो जाएगा 59 प्लस 6 65 75 आ रहा है क्या, चेक करो तो। क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। हम्म 75 आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालो। सो इस फंक्शन में x के प्लेस पे 3 पुट करना, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 का डबल कितना होता है, 54। तो यह जाएगा 54 माइनस 24 इंटू 3 कितना होता है, 72। तो यह जाएगा -72 प्लस 107, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये सबका कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा, 28 प्लस 7 35 और ये हो जाएगा 89, कितना 89 आया क्या, 89, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ रही 89। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका मैक्सिमा पूछा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है बताओ, तीन वैल्यू आई ना, एक आई 85, दूसरी कौन सी आई 75 और तीसरी कौन सी आ रही है 89। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है 89 एफ ऑफ 3 पे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मतलब हम क्या लिखेंगे आंसर में, 89 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर सबको ये। अब बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल, सेम फंक्शन है लेकिन अब इंटरवल चेंज कर दिया। अब कौन सा इंटरवल बोल रहा है वो, -3 -1, ये वाला इंटरवल। तो अब ये इंटरवल लेंगे तो x की कौन कौन सी वैल्यू पे चेक करेंगे हम, -3 -1 और -2 पे। समझ में आया ये चीज। तो अब सेम चीज करोगे, अब आप क्या निकालोगे, x इज इक्वल टू -1 -2 और -3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, f ऑफ -1 f ऑफ -2 और f ऑफ -3। फिर उसमें चेक करोगे किस पे आपको मिल रहा है मैक्सिमा। समझ गए प्रोसेस ये, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको छोड़ दूं, होमवर्क दे दूं, हाँ हटा रहा हूं फिर मैं इस क्वेश्चन को ना, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना क्या लिखा हुआ है। कोई ये क्वेश्चन पढ़ेगा? आशु क्वेश्चन पढ़ क्यों नहीं आया था? कितने बजे बुलाया था मैं क्लास के लिए? हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ जल्दी से। आयुष एक्सप्लेन करना क्वेश्चन ना। हाँ एक्सप्लेन करो। हाँ अनम क्या समझ में आया क्वेश्चन में? सबसे पहली प्रॉब्लम है तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। मैं एक्सप्लेन करते जाता हूं, उसको खाली सुनते जाता हूं, लेकिन खुद को पढ़ के समझने की हैबिट डालनी है तुम लोगों को, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा वो क्वेश्चन नहीं आएंगे या कोई समझाने के लिए नहीं रहेगा, तुम लोगों को पढ़ के प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में लिखा है इट इज गिवन दैट एट एक्स इज इक्वल टू 1 दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे आती है। तो मतलब 1 क्या है? वो क्रिटिकल पॉइंट है। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कब आती है? क्रिटिकल पॉइंट पे आती है। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है? एफ डबल डैश ऑफ एक्स को क्या करते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करते हैं? 0। तो सबसे पहले ये फंक्शन को मैं ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। क्लियर सबको यहां तक? ठीक है। अब क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से देख के? माइनस 124 एक्स प्लस ए। यहां तक सबको क्लियर? ये एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पे क्या होनी है? 0। क्यों 1 पे 0 होनी है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया वो उस पॉइंट पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। और जिस भी पॉइंट पे चाहे मैक्सिमा मिले या मिनिमा मिले, वो पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट। और उस पॉइंट को जब डेरिवेटिव में पुट किया जाता है तो क्या होता है? वो 0। क्लियर? तो यहां पर अब हम इस पे x की जगह पे पुट कर देंगे 0, x की जगह पे पुट कर देंगे 1। तो f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सबको क्लियर? जो क्यूब है क्या? सॉरी ये क्यूब है, क्यूब है, ठीक है? यहां तक क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 होता है, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है? 120। तो a की वैल्यू आ रही है 120, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? ऑन द इंटरवल 0 to 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये कौन सा इंटरवल है? ये दिया हुआ, उसमें इंटरवल 0 से 2 का इंटरवल है, ठीक है? तो यहां पर अरे a की वैल्यू निकालनी थी, वो तो ऐसे ही निकल चुकी है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है? हाँ वो एक्स्ट्रा में इसलिए हो गया है, वो बस एक उसने डिफाइन किया प्रॉपरली 0 to 2 के बीच में, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है ये, ठीक है? आंसर यही होगा, x इज इक्वल टू 120। चेक करो, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। ओके हटा दो उसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि तो उस समय नहीं था जब मैं बता रहा था कि तुम लोगों के में और अप्लाइड मैथ्स में क्या डिफरेंस है। तुम लोगों के में ट्रिग्नोमेट्री है और उनके में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ठीक है? ओके फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0 to पाई, 0 to 2 पाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस फंक्शन को क्या ले लेंगे? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। यहां तक क्लियर सबको? अब क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। बताओ क्या होगा डेरिवेटिव? 1 प्लस 2 cos 2x। ये क्लियर सबको? फिर उसके बाद डेरिवेटिव को क्या करते हैं? इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 2 cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। समझ में आया यहां तक सभी को? हाँ इसके बाद ना
कौन आंसर कर सकता है, देखता हूं कि x की वैल्यू क्या क्या आने वाली है। हाँ 2 मिनट ले ले, चल बाकी लोग भी सोच लो। ग्राफ राफ से ये वाली वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है, क्वाड्रेंट बना रहा हूं मैं भी। अब सोच, कन्वर्जन तो पड़ा हुआ है। हाँ तो cos 2x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1/2। नेगेटिव cos कहां कहां पर होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट को हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं, पाई प्लस थीटा। ये क्लास 11 की बात बता रहा हूं मैं, याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ रहा है, cos 2x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1/2। तो माइनस को छोड़ो, 1/2 की वैल्यू बताओ, cos में 1/2 कौन से एंगल पे आता है, π/3 60 डिग्री। तो इसको मैं 1/2 को क्या लिख दूंगा, cos π/3 लिख दूंगा। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ये जो माइनस cos थीटा है, इसको मैं इस वाले से बदलूंगा, तो क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस π/3। एक ये आ जाएगा। क्या ये समझ में आया सभी को? और दूसरा कौन सा आ जाएगा, cos पाई प्लस π/3। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, ये वैल्यूज कैसे आई है? ठीक है। अब इसके बाद cos 2x की वैल्यू आई ना, ये cos 2x, तो 2x की दो वैल्यू आएगी, एक ये आ जाएगी पाई प्लस, यहां से लिख देता हूं, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 कितना होगा, 2π/3, है ना। और x की वैल्यू क्या आएगी उसके बाद, अभी 2x की वैल्यू 2π/3 आई है, x की नहीं आई है, तो x की क्या आ जाएगी, π/3। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? और यहां से क्या होगा बताओ देख के, 2x इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये दोनों का एडिशन 4π/3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2π/3। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ये वाला कंसेप्ट ना समझना पड़ेगा। और मैं बोला ना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इसलिए भी ज्यादा आते हैं क्योंकि ये सारे कंसेप्ट तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर तुम लोगों को कितने क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, 2, और 2 क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी यहां पर दिए हुए, कौन से, 0 से 2π वाले, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम x की कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले कौन सा रखेंगे, 0, फिर अगली वैल्यू कौन सी रखेंगे, π/3, फिर अगली वैल्यू कौन सी रखेंगे, 2π/3, और आखिरी वैल्यू क्या रखेंगे, 2π। समझ में आया ये चीज? इन सभी पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब उसके बाद आते हैं वैल्यू पुट करने पे। तो सबसे पहले f(0) की वैल्यू निकालते हैं। कहां पर रख रहे हैं ये ध्यान है ना, फंक्शन में, f(x) में यहां पर रख रहे हैं। तो x की जगह पे 0 डालो, तो ये क्या होगा, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो f(0) की वैल्यू क्या आएगी, 0। फिर उसके बाद f(π/3) की वैल्यू निकालो, तो π/3 डालोगे यहां पर x की जगह पे, तो कितना आ जाएगा, π/3, ठीक है, प्लस ये कितना बन जाएगा, साइन 2π/3। तो साइन 2π/3 की वैल्यू कौन बता रहा है, जल्दी बताओ। क्या गलत बोल रहा है मेरे ख्याल से, और कोई माइनस बोला तो ही गलत बोल दिया। साइन पाई माइनस क्या हो जाएगा, π/3। तो पाई माइनस थीटा पे भाई साइन पॉजिटिव होता है ना, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। समझ में आया? तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन π/3 आएगी। π/3 मतलब 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये वाली वैल्यू होगी √3/2। क्लियर सबको ये? अब इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी, अंदाजा लगाओ, गेसिंग करो कितना होगा। 3 से 4, 4 से 5, 1 to 2, 2 to 3, क्या आएगा? क्या गेसिंग कर सकते हो, करो। पाई की वैल्यू कितनी होगी, होती है 3.14, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 1 पॉइंट कुछ आएगी, 1 पॉइंट समथिंग। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7, और 1.7 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 17 का 8.85 आएगा, 0.85। उसमें प्लस करोगे तो लगभग इसकी वैल्यू 2 के आसपास आने वाली। समझ में? एक गेसिंग कर रहे हैं हम लोग क्या आने वाला है। ओके चलो ठीक है, ये हमको अंदाजा मिल गया। अब उसके नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं f(2π/3) की।
एफ ऑफ 2π/3 की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2π/3 प्लस साइन, इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 2 × 2π/3 मतलब क्या बन जाएगा, साइन 4π/3। और साइन 4π/3 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं नहीं, साइन 4π/4 की वैल्यू बताओ। हाँ सही बोल रहा है, पाई प्लस π/3 होगा, लेकिन साइन 4π/3 की वैल्यू गलत बता रहा है। हाँ आगे, हाँ हाँ -√3/2, तो ये कितना आ जाएगा 2π/3 और यहां पर आ जाएगा -√3/2। क्यों माइनस आया, पाई प्लस थीटा लग रहा है ना, साइन पाई प्लस π/3 लगा ना, पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, समझ रहे हो ये चीज, ठीक है। तो इसलिए ये आएगा -√3/2। हाँ फिर से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू देखते हैं, π/3 की लगभग वैल्यू कितनी आई थी, 1 का डबल कर दो तो ये कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 2, है ना, 2 माइनस ये कितना आ रहा है, 0.85 आया था, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.15 के आसपास, ठीक है। हमको देखना है ना किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम मिल रहा है, ओके। फिर उसके लास्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे लास्ट वैल्यू, 2π। अब 2π पुट करो तो f ऑफ 2π की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह पे 2π डाल दो तो ये कितना हो गया 2π, और यहां पर x की जगह पे 2π डालो तो कितना हो जाएगा, साइन 4π। साइन 4π कितना होता है, 0, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 2π। 2π मतलब कितना होगा, लगभग 6.2 के आसपास। तो यहां पर ये क्लियर विनर है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। तो मैक्सिमम कब मिलेगा आपको, 2π पे। समझ में आए ये कैसे करना है, कंप्लीट करो इसको फिर जल्दी से। ऑनलाइन में सुजल और अक्षत सॉल्व कर रहे हो तुम दोनों, यस सर, ओके। क्या ये हटा दो मैं, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना ना। आशु तो पढ़ाई में फिर से ध्यान नहीं दे रहा है, मेरे को लग नहीं रहा, लेकिन ऐसा बुक भी नहीं लेके आता है, सेकेंड बुक में है ही नहीं है, तेरे को बुक भी नहीं पता कौन सी बुक। ओके हटा दो क्या क्वेश्चन में, हो गया, ठीक है। मैं सेव तो कर देता हूँ, पूरा पीडीएफ और ड्राइव से ले लिया करो, ठीक है, ओके। या मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं फॉरवर्ड कर दिया करूंगा जो भी मैं ड्राइव में सेव करता हूं, अगर नहीं मिलता तो, ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ अब एक काम करते हैं, मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लोगों को बता देता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मेथड, फिर उसके बाद उसको हम स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे लेट से हैं स्पेशली वो लोग समझ लो, ठीक है, और जो लोग पहले अटेंड किए वो लोग ध्यान देना, ठीक है। उन लोग मेरे ख्याल से बना सकते हैं क्वेश्चन, तो बना लो जैसा आपकी इच्छा। तो सुन लो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे थे, अब हम देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है, स्टेप्स क्या है। तो स्टेप्स ध्यान में रखना, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन, कि हमको किसको मैक्सिमाइज करना है या किसको मिनिमाइज करना है, वो फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। अभी तक फंक्शन डायरेक्टली गिवन होता था, अब हमको फंक्शन फॉर्मुलेट करना पड़ेगा प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे जैसा कर रहे थे, और फिर उसके डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करेंगे। जब हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो हमको एक्स की वैल्यूज मिलती है, जैसा अभी भी हमने देखा, ठीक है, अलग अलग वैल्यू हो सकता है, एक मिले एक से ज्यादा वैल्यूज मिले, क्लियर ये चीज। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे उस फंक्शन का, मतलब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और इन वैल्यूज को C1 C2 C3 जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए उनको सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की जगह पे रखेंगे, और एक्स की सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखेंगे वो पॉजिटिव है या फिर
नेगेटिव है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब x की उस वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। और अगर वो नेगेटिव आता है तो x की उस वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 13। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 whose product is as large as possible। सो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप ये देखना कि आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, आपका फंक्शन क्या बनने वाला है। तो यहां पर किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट को। तो यहां पर प्रोडक्ट एक फंक्शन बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब किसका प्रोडक्ट बनेगा, दो नंबर्स का। वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट का हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब वो नंबर हमको पता नहीं, हमको उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर हम ले लेंगे एक्स और सेकेंड नंबर को हम ले लेंगे वाई। ठीक है, अभी वाई ले लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लो उसको पी से डिनोट करता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। क्या ये क्लियर सभी को। अभी इसको हम p वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल है, एक x और दूसरा क्या है, y। तो हम इसको एक वेरिएबल में बदलेंगे। तो बदलने के लिए हमको एक और चीज यहां पर दी हुई है कि उन दोनों का सम कितना है, 24। तो यहां पर हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, जिससे हमको y की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी आ जाएगी, 24 माइनस एक्स। अब ये जो y की वैल्यू मिली, अगर उसको हम यहां पर रखेंगे तो प्रोडक्ट वाला फंक्शन सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शन में बदल जाएगा, जो भी दो वेरिएबल वाला था। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू 24 माइनस एक्स। क्या ये समझ में आया। ठीक है, अब ये फंक्शन है जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज। हाँ, अब इस फंक्शन को यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम। अब यहां से देखो स्टेप्स फॉलो होंगे। फंक्शन मिल चुका है, अब उसको एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा तो dp बाई dx मिलेगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, बताओ जल्दी से, 24 माइनस 2x, ऐसे ही होगा। फिर उस डेरिवेटिव को हम इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0। तो dp बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इससे 24 माइनस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जिससे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई 12। ये मिला क्रिटिकल पॉइंट। यहां तक क्लियर सभी को। फिर उसके बाद का स्टेप क्या बोला मैंने, डबल डेरिवेटिव। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। तो सेकेंड टाइम का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 24 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2। तो सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड डेरिवेटिव में हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू, मतलब 12। अब यहाँ x है ही नहीं तो कहीं पर कुछ नहीं पुट कर सकते, तो क्या आ जाएगा, ये -2 ही आएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या कैसा आ रहा है, नेगेटिव, लेस देन 0। समझ में है। और जब नेगेटिव मिलता है तो पॉइंट कैसा होता है, मैक्सिमम। तो एट x इज इक्वल टू 12 वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसकी, मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट वाले फंक्शन की। समझ में आए कि नहीं। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब x कितना होगा, 12। अब x 12 है तो दूसरा नंबर y भी बताओ, वो भी कितना आ जाएगा, 12। सबको समझ में आ गया। ये हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके है, तो दोनों वैल्यू पे चेक करते थे। होता है लेकिन अभी तुम लोगों के स्कोप में नहीं। वो कॉलेज में अगर पढ़ोगे ना आगे फर्दर, तब उसके लिए एक नया डेरिवेटिव आता है जिसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। वो उसमें ये सारे करते हैं, मल्टी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन वगैरह। हाँ होता है, लेकिन वो कॉलेज में जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब आता है वो। क्या चीज, साइन सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करते हैं हमेशा। x की दो वैल्यू आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, देख ले एक बार। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 16। और एक्स वाई क्यूब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो जो फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, सबसे पहले मैं उसको ले लेता हूं f ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब।
मतलब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अगेन इसमें दो वेरिएबल्स है, तो हम y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो उल्टा करेंगे, उल्टा भी कर सकते चलेगा, लेकिन चलो y की वैल्यू निकाल लेता हूँ x के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि x एक हैबिट बन चुकी है ना हमारी। तो y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस x। अब y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर y की जगह पे, तो फंक्शन क्या बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू ये कितना हो जाएगा 60 माइनस x का होल क्यूब। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? फंक्शन बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन हो गया x, सेकंड का डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 3 इंटू 60 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा ना, इंटू इंटू -1। 60 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स का क्यूब, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। क्या ये समझ में आ गया सभी को? प्रोडक्ट रूल। अब इसके बाद f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं, -1 इंटू 3 इंटू एक्स, तो कितना बन जाएगा तीनों? -3x, और ये बनेगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बन जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब इसके बाद फैक्टराइज कर लो यहीं पर, तो फैक्टराइज करने के लिए कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा बताओ? 60 माइनस एक्स का स्क्वायर निकल जाएगा, होल स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन, तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? -3x, प्लस यहां पर क्या बच जाएगा 60 माइनस एक्स। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना बनेगा 60 माइनस 4x। क्या ये सबको समझ में आया? 60 और -3x माइनस एक्स कितना बन गया? -4x। उसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहां पर ये हो गया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और कुछ कॉमन ले सकते हैं वैसे तो, नहीं लेके छोड़ दो, नहीं लेते ऐसे ही छोड़ देते, 60 माइनस 4x ऐसे ही लिख देते, ठीक है। f डैश ऑफ x की वैल्यू आ गई, यहां तक क्लियर सभी को? अब क्या करते हैं f डैश ऑफ x निकालने के बाद? 0 से इक्वेट करेंगे, तो f डैश ऑफ x को जब 0 से इक्वेट करोगे तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? एक बार 60 माइनस एक्स वाली टर्म को 0 करोगे, एक बार 60 माइनस 4x वाली टर्म को 0 करोगे। क्लियर? तो x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, और x की दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। क्या ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है, x की दोनों वैल्यूज हमको यहां पर मिल गई हैं। अब हमको क्या करना है बताओ? अब फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डैश निकालेंगे, तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? कहां पर से करें डिफरेंशिएट? यहीं से कर दे, f डबल डैश ऑफ x, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, किसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल? यहां पर ना, यहां पर लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? -4, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब ये वाला पूरा 60 माइनस 4x, और पहले वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? 2 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू -1, ऐसे ही आएगा। तो f डबल डैश ऑफ x को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, कॉमन निकाल देता हूं, देखो क्या कॉमन निकलेगा इसमें और इस पूरे में से? 60 माइनस एक्स निकल जाएगा कॉमन। 60 माइनस एक्स अगर कॉमन निकलेगा तो पहले वाले टर्म में यहां पर क्या बच जाएगा? -4 इंटू 60 माइनस एक्स बच जाएगा। क्लियर? और दूसरे वाले में क्या बच जाएगा? -2 इंटू 60 माइनस 4x, ये बचेगा। एक बार ये स्टेप देखो तो एकदम हौच-पौच हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो 60 माइनस एक्स यहां से और 60 माइनस एक्स यहां से निकल गया कॉमन, यहां पर बच गया -4, और 60 माइनस एक्स का एक टर्म बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर था ना, यहां से 60 माइनस एक्स निकला है तो क्या बचा यहाँ? -1, 2 और 60 प्लस 60 माइनस 4x बचा। क्लियर सबको ये चीज? फिर f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और ये कितना बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर पे?
6 4 से कितना होता है 24 माइनस 240 प्लस 4x बन जाएगा, क्लियर, माइनस 120 प्लस 8x बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, ब्रैकेट्स वगैरह खोले और सिंप्लीफाई किया। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 माइनस x वाली टर्म एज इट इज, यहां पर क्या हो जाएगा 4x 8x ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 12x माइनस 360। चेक करो तो यहां तक आया क्या सभी का? आया यहां तक सभी का? आराम से कैलकुलेशन करके चेक करो यहां तक का आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे बता। अरे क्या था डाउट, तेरा डाउट तो बता। उसको कहाँ रखना है, बताया तो था सेकंड डेरिवेटिव में रखना है। हाँ तो 60 पे नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, यहां तक हो गया सभी का। अब सेकेंड डेरिवेटिव जो आया ना उसमें अब वैल्यू पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ, पहली वैल्यू क्या रखेंगे 60। अब 60 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना ही मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, क्लियर। और दूसरी वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, कौन सी पुट करेंगे 15, और एफ डबल डैश ऑफ 15 क्या आएगा, प्लस या माइनस ये बताओ बस मेरे को, और किस पक्का पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ। ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा और ये वाला टर्म 15 इंटू 12 कितना होता है 130, 130 होता है ना, नहीं 180 180 होता है, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, मतलब क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब लेस देन 0 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 15 पे हमको क्या मिलेगा मैक्सिमा। अब क्वेश्चन पढ़ो और क्या पूछा था बताओ। x और y फाइंड आउट करना था, हाँ तो बताओ वैल्यूज क्या क्या है x और y की। x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू क्या है 45। सबको क्लियर यहां तक? हटा दो इसको फिर मैं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना के दिखाओ, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर किसी से नहीं बन रहा कुछ हिंट चाहिए तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना स्टार्ट करो सीधा। हाँ क्वेश्चन नंबर नोट कर लो और जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और ये पुरानी बुक कहाँ है, ये तो नहीं लग रही है। अच्छा हाँ अप्रोक्सीमेशन भी दिया है। ओके सामने ये क्वेश्चन बनाओ, मैं बता रहा हूँ कहां पर है ये क्वेश्चन। ये 6.5 में आएगा पुरानी बुक में, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये जो 6.5 है ना ये पूरा एज इट इज है तुम्हारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चलो जल्दी सॉल्व करो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ राजस। ये समझ में आ रहा है डेरिवेटिव बनता है नहीं बनता? अच्छा बिल्कुल नहीं आता डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत आता है। इक्वेशन बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। तो पहले इक्वेशन क्या बनेगी x + y = 35, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा हाँ ये f(x) हो जाएगा।
फिर y की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। यश बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 35 का स्क्वायर क्यों कर दिया भाई? है क्या कर रहा है दिखा दो। जिसको मैक्सिमाइज करना है वो ये है क्या, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5? पक्का दिखा कहां पर है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब तूने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ वाई की जगह ये लिखा, उसकी पावर 5 कौन लिखेगा भाई? है ऐसा छोड़ छोड़ के बनाएगा थोड़ी नहीं बनेगा। और तू क्या कर रहा है विप्लव? रेगुलर क्लास अटेंड कर, नहीं तो नहीं बनेगा ऐसे में। हाँ पता है प्रियांशु। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। अब उसके बाद ना कॉमन निकाल, क्या कॉमन निकलेगा? 35 माइनस एक्स की पावर 4 निकलेगा कॉमन, निकाल कॉमन उसको। 35 माइनस एक्स होल की पावर 4 निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर में लिखो 5x स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर लिख 35 माइनस एक्स को इंटू 2x, ठीक है ब्रैकेट बंद कर दे। अरे कैसे कॉमन निकाला? यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट बना और इधर पे भी स्क्वायर ब्रैकेट बना, समझा? हाँ बता अशु। किसका निकालें? इसी का निकाल दे कैसे पता चलता है भाई। सेकेंड डेरिवेटिव तू चाहे तो इसका भी निकाल, ये तेरा एफ ऑफ एक्स है ना। हाँ एफ ऑफ एक्स उसका मैं बाद में निकाला। यहाँ निकाल, जहां पर भी तेरे को सिंप्लीफाइड दिख रहा है वहां पर निकाल दे इसका। हाँ तो होगा ना, ऐसे थोड़ी ना। डेरिवेटिव गलत आ रहा है, डेरिवेटिव तुम गलत निकाल रहे हो। चेक करो इधर पे, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, यहां तक कर लिया होगा। तो y की वैल्यू कितनी आई? 35 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको आपको मैक्सिमम निकालना है, कब होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले इसको p ले लो या f ऑफ x ले लो। f ऑफ x ले लेता हूँ चलो, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। अब y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स का होल टू दी पावर 5। यहां तक क्लियर सभी को? हाँ अब इसके बाद एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पर? फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। सेकेंड का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 5 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब 35 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। क्या ये सबको क्लियर है? ओके अब इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? कॉमन निकालोगे। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? किसको? कौन सा वाला एक्स को? अच्छा हाँ मैंने वो चीज मिस कर दिया ना, सॉरी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ यहां पर जब चेन रूल लगेगा तो इसका डेरिवेटिव है इंटू यहां पर क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होने के बाद जो एक्स का है माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? -1, ठीक है ओके। अब इसके बाद कॉमन निकालने के पहले ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5 एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 4 प्लस ये टर्म क्या हो जाएगी? 2x। यहां पर आ जाएगा 35 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 5। यहां तक सबको क्लियर है? अब कॉमन निकालो, क्या निकलेगा कॉमन? x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन निकल जाएगा। अगर ये कॉमन निकला तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां पर क्या बचेगा? ये तो पूरा निकल चुका है, एक x निकल चुका है, तो क्या बच जाएगा? -5x। और सेकेंड वाले ब्रैकेट से क्या बच जाएगा? ये निकल चुका है और उसकी पावर 4 निकल चुका है, मतलब क्या बच जाएगा? +2 और यहाँ पर बच जाएगा 35 माइनस एक्स। सबको यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद ये हो गया x और ये हो गया 35 माइनस एक्स
होल टू द पावर 4 अंडर ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा -5x प्लस 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70 माइनस 2x। सबको यहां तक क्लियर? सो हो जाएगा x 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 70 -5x माइनस 2x मतलब कितना हो जाएगा -7x। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अब और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप चाहो तो 7 को भी निकाल लो कॉमन, 7 इधर से कॉमन निकल जाएगा ना, तो बाहर में क्या हो जाएगा 7x 35 माइनस एक्स होल टू द पावर 4 और ये जगह 10 माइनस 7x। क्या यहां तक सबको नहीं 10 माइनस x बच जाएगा ना? क्या यहां तक सबको क्लियर है? फिर f डैश ऑफ x को क्या करेंगे इक्वल्स टू 0। अब f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एक बार ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एक बार ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 35, एक बार ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। समझ में आया? तो ये x की अलग अलग वैल्यू आई। अब क्या निकालेंगे f डबल डैश ऑफ x सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव कहां पर निकालोगे? बहुत लंबा आएगा। ओके तो देखना f डबल डैश ऑफ x सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के पहले मैं एक और काम इसमें कर देता हूं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। सुनो क्या कर रहा हूं मैं ना, इस वाले स्टेप में, ये वाला जो स्टेप आया था ना, इस स्टेप में x को ना इसके अंदर भेज देता हूं, इस वाले ब्रैकेट के अंदर, ताकि प्रोडक्ट रूल लगाने में मुश्किल ना जाए, क्योंकि यहां पर 3 फंक्शन बन रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगाने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू, जब ये x अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 70x माइनस 7x स्क्वायर। क्लियर सबको यहां तक? अब डिफरेंशिएट करो सेकेंड टाइम तो आएगा f डबल डैश ऑफ x, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 70x का डेरिवेटिव हो जाएगा 70 माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 14x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब 70x माइनस 7x स्क्वायर फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक मिनट, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करते समय 435 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू -1 चेन रूल लगेगा। अब समझ में मैं क्यों इतना बार बार चेन रूल प्रोडक्ट रूल को डिटेल में करवाना चाह रहा था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ऐसे डायरेक्टली लगते हैं। सो 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 70 माइनस 14x प्लस ये वाली टर्म, प्लस नहीं ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि देखो यहां पर माइनस है और ये 4 है तो -4, 35 माइनस एक्स का क्यूब इंटू 70 एक्स माइनस 7x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो क्या कॉमन निकलेगा, 35 माइनस एक्स की पावर 3 निकलेगी कॉमन, तो यहां पर 35 माइनस एक्स की पावर 3, वैसे पता है ये कॉमन नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसके साइन से मतलब है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहीं पर भी पुट करके अगर निकाल सकते हो प्लस या माइनस साइन, लेकिन यहां पुट करने में थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, क्योंकि बहुत लंबे कैलकुलेशन में फंस सकते हो। तो ठीक है कॉमन ही निकाल लेते हैं। 35 माइनस एक्स की पावर 3 हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा 35 माइनस एक्स इंटू 70 माइनस 14x ब्रैकेट क्लोज -4, ये तो पूरा कॉमन निकल चुका है। यहां पर क्या बच जाएगा 70x माइनस 7x स्क्वायर, ये बच गया ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब चेक करेंगे पुट करके देखें साइन 0, अब एक काम करते हैं पुट करके देख लेते हैं इसमें। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए मैक्सिमम की मिनिमम? मैक्सिमम सर, मैक्सिमम बोला है क्या क्वेश्चन में?
मैक्सिमम इसका मतलब क्या, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आना है, ये ध्यान में रखना, कैसे भी करके लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो डालते हैं, जीरो डालेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जीरो डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना, यहां पर जीरो डालेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जीरो पे ओवरऑल आपको एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। समझ में आया ये चीज? अगला नंबर डालो 35। अगर 35 डालते हैं तो क्या होगा, 35 डालने पे ये जीरो हो जाएगा, 35 डालने पे ये जीरो हो जाएगा, 35 डालने पे इसकी वैल्यू क्या होगी चेक करना पड़ेगा, क्या होगी देखो तो एक बार। 35 डालने पे x की जगह पे 35 डालेंगे तो 35 का स्क्वायर इंटू 70। अच्छा ये सॉरी 35 डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। ये चीज तो मैंने देखा नहीं, ये जीरो हुआ मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। सो एफ डबल डैश ऑफ 35 की वैल्यू आ रही है जीरो। तो इसका मतलब उसमें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, उसमें मैक्सिमम भी नहीं मिलेगा और मिनिमम भी नहीं मिलेगा। अब क्या निकालना है, एफ डबल डैश ऑफ 10 की वैल्यू। और एफ डबल डैश ऑफ 10 की वैल्यू थर्ड पॉइंट 10 जो है, पॉजिटिव आनी है नेगेटिव आनी है, नेगेटिव, तो लेस देन जीरो आना चाहिए। कैलकुलेट करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, -140 बन रहा है ना, ठीक है। और यहां पर अगर 10 डालेंगे, 10 डाल रहे हैं ना, ये जीरो हो जा रहा है क्या, हाँ ये जीरो हो जा रहा है, मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव। सो क्लियर है, एफ डबल डैश ऑफ 10 क्या आ रहा है, नेगेटिव। करके देख लेना, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो लिख दिया करना ऐसा करके, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, और ना ही इसका वैल्यू कैलकुलेशन का कोई मार्क्स होता है, ठीक है। सो at x is equal to 10 we will get maximum value, we will get maximum value of function f of x, ठीक है। तो दो नंबर्स निकालने थे ना, पहला नंबर 10 हुआ तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 25। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। सबको क्लियर यहां तक? नहीं मैं कम किया, यहां पर एक्चुअली हवा नहीं आती ना इसलिए मैं, हटा दो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन तुम लोगों को बनाना है, और जो बनाएगा उसको छुट्टी दूंगा, जो नहीं बनाएगा ना वो बैठ के अभी पूरा कंप्लीट करेगा। पूरे क्वेश्चंस दोबारा बनाने बोलूंगा फिर, जो नहीं बना पाएगा यहीं पर बैठा के। हाँ क्या बोल रहे हैं, बन गया ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी किया हुआ है ना, उस समय करवा दिया था क्या, सम था, अच्छा मल्टीप्लीकेशन, ओके ओके। आयुष कॉपी मत कर देना ना। देखो जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, जो चैप्टर जो टॉपिक, ये पक्का इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% तय है, ठीक है। और अगर जो बच्चे अब्सेंट मारे हैं ना, या जो बच्चे ऑनलाइन में ध्यान से अटेंड नहीं किए ना, मैं उनको दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये भी तय है। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा, जो रिकॉर्ड हो रहा है अभी की क्लास। रिया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? सुजल सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन? यस सर। तेरा तबियत ठीक नहीं हुआ क्या अभी तक?
सर हो गया है पर थोड़ी वीकनेस है। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ यार सही है, लेकिन तुम डेरिवेटिव गलत निकाल रहे हो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। 16 माइनस एक्स होल क्यूब का डेरिवेटिव सही निकाला है, लेकिन इस, हाँ ठीक है, सही है, सही है। हाँ, उसको कुछ मत बताना। मैं नहीं कर सकता। हाँ, क्या हुआ आयुषी, बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी क्या बोल रहे हैं, देखो मैंने बताया ना, सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, तो तुमको वो फंक्शन बनाना है जो तुमको मिनिमम करना है। तो क्या मिनिमम करना है? हाँ, क्या क्या बोल रहे हो रिया? नहीं, सम ऑफ हुज क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होना चाहिए? मिनिमम। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करोगे तो एक्स प्लस वाई तो 16 हो जाएगा, 16 का क्यूब तो फिर गिवन है, वो तो समझ रहे हो ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नहीं, एक्स क्यूब प्लस, हाँ देखो दोनों वर्ड का मतलब अलग होता है। सम ऑफ हुज क्यूब और क्यूब ऑफ हुज सम। तो क्यूब ऑफ सम मतलब सम लेने के बाद क्यूब, और सम ऑफ क्यूब मतलब क्यूब लेने के बाद सम। तो ये वर्ड की मीनिंग समझो। तू भी वही गलती की है क्या? हाँ, तू सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में ये याद दिलाना, अनम याद दिलाना कि अभी जो मैंने आज जो भी पढ़ाया ना उसका मैं एक टेस्ट लूंगा, 1 क्वेश्चन टेस्ट। ठीक है, सबको सेम क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन। ये एफ डैश ऑफ एक्स के ये 48 कैसे हो गया? नहीं, अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। 3 निकालो कॉमन, ठीक है, 3 निकाल लो कॉमन, फिर उसके बाद वो उसको सॉल्व करो आगे। हाँ, हम्म, हाँ ठीक है, सही, इक्वेशन सही। दिखाओ कैसे सॉल्व किया आगे। अच्छा, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। हाँ, और किसी का बना? धनराज बन रहा है क्या? हम्म, हाँ, तुम्हारा आगे सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? अरे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना पड़ेगा, सम ऑफ क्यूब, तो पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब, समझ में आया? तो एफ ऑफ एक्स पहले नंबर का क्यूब मतलब क्या हो गया? एक्स क्यूब, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, समझ में? अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब पूछ लिया करोगे, डाउट आता है कहीं कुछ तो। हाँ, बोलो। हाँ, तूने कुछ गलती कर दी है भाई, तूने गलती क्या की है, दिखा मेरे को पेन। ये बाहर में एक -1 भी आएगा जो तूने नहीं लिखा है, समझा? इसका डेरिवेटिव जब निकालेगा ना तो यहाँ पर -1 भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ये -3 है ना, है ना? ये यहाँ पर, अरे कहाँ है निकाला एफ डैश ऑफ एक्स यार? ये तो निकाला। तो इसके इक्वल टू 0 तुरंत क्यों कर दिया? -1 इधर आएगा ना बाद में इसका डेरिवेटिव, तो इसी कारण तेरा गलत आ रहा है।
हाँ ठीक है, करेक्ट है। नहीं, सिर्फ रिवाइज करके आना। तो वीडियो में ना समझ में नहीं आएगा, उसको एक्चुअली ना कोई बताएगा, मैं मैम को बोलूंगा एक, ठीक है, तो वो तुमको पढ़ा देगी। इसको भी प्रॉब्लम है, इसको भी डेरिवेटिव बेसिक नहीं बनता है। और यश तेरा हुआ कि नहीं वो डेरिवेटिव वाला? प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल सब हो गया अच्छे से? और किसी को जिसको प्रॉब्लम है प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल में, ऐसा कोई है? हाँ तुम्हारा है। और हाँ, अरे उससे बन जाता है, उसको बहुत पढ़ाया इसको। ठीक है, तो तुम दोनों को एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा, मैम को बोलूंगा वो पढ़ाएगी बेसिक्स पूरा, ठीक है। वो एक है, एक मैम और दूसरी एक शीट है पूरा, वो इस सैटरडे को, मे बी सैटरडे संडे को ही रहेगी क्लासेस, ठीक है। अरे है ना एक मैम।